लॉकर हटे और ई लॉकर के कैसे बुरा तरीका से छेनी हथौड़ी और अन्य जो मतलब सामान से एकरा के तोड़ दहल गइल बाटे। और तोड़ला के बाद देखी कैसे भीषण चोरी के अंजाम देहल गइल बाटे। और साफ तौर पर दिखाई देता कि देखी ई गहना रखल गइल सोना के, और सोना जौन बाटे काफ़ी महंगा जेवरात रहल, और जेवरात के कैसे तरीका से चोरी कइल गइल बाटे। और वह खुद देख सकतानी कि जितना भी एमे अंदर सामान रहल सोना के, ओ वाच कहीं या कानबाली कहीं, बहुत प्रकार के एमे चोरी के घटना के अंजाम देहल गइल बाटे। और ई बताई एगो पत्रकार के घर में चोरी होताटे। पत्रकार जौन अपन घर और बंद करके अपना रिलेशन में जाता रहे शादी विवाह में, और ओकरा बाद तीन तल्ला पर से आके चोरी के घटना के अंजाम देहल जाता टे। आज 31 तारीख है, 9:30 हो गया, अब तक कोई जो स्थानीय थाना अब तक नहीं आई है। आके जांच करना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए, पूछना चाहिए आसपास के लोगों से, या जिसके घर हुआ है हमसे पूछना चाहिए किसी पे शक है कि क्या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती है, आप उसमें लोग धड़ पकड़ करते हैं तब, या गश्ती थाना अगर हम लोग आते तो हम लोग बताते हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। नमस्कार, मैं रोहित रउआ देखतानी मैच बॉक्स। और ई सुशासन के सरकार हो, और सुशासन के सरकार में दिन दहाड़े पत्रकार के घर भीषण चोरी होताटे। हम अभी सिवान जिला के चर्चित MM कॉलोनी में मौजूद बानी, जहां पर आए दिन देखल जाला कि चोरी के घटना के अंजाम देहल जाला। लेकिन स्थानीय जौन सराय OP थाना बा, खाली हाथ पे हाथ धके बैठा रहेले, ना गश्ती करेले, ना सही तौर पे इंक्वायरी करेले। तो चलिए अभी नदीम अलग अंदाज के पत्रकार बने, उनके घर मौजूद बनी, जहाँ पर दिन दहाड़े चोरी के घटना के अंजाम देवल गइल बा। घर में मौजूद बनी, 2 तल्ला हटे। और देखी पहले जन चोर आइल बड़ा सन, ये 3 तल्ला पर से आइल बड़ा सन। ई जन घर बतावल जाता टे 3 फ्लोर के बतावल जाता टे, और दूसरका फ्लोर पर ई घर मौजूद रहल। और देखी पहले ई उजाड़ दिले बड़ा सन, ई ताला के तुरले बड़ा सन, और देखी पूरा उजाड़ल गइल बाटे। एकरा के हथौड़ी और छेनी से मार के उजाड़ देहल गइल बाटे। और आगे चली दिखाए के प्रयास करतनी कि देखी अंदर बहुत, अगर हम बात करी तो कैश रुपया और लगभग लाखों के गहना के चोरी के घटना के अंजाम देहल गइल बाटे। और ये जी इहो दरवाजा देखी, इहो दरवाजा जन बाटे छेनी हथौड़ी से तोड़ दहल गइल बाटे। तोड़ के एकरा के तोड़ के फिर ओकर बाद दरवाजा खोलल गइल बाटे। और फिर ओकर बाद देखिए जन सामान बाटे, छत बिछत बाटे। और हई लॉकर हटे, और ई लॉकर के कैसे बुरा तरीका से छेनी हथौड़ी और अन्य जो मतलब सामान से एकरा के तोड़ दहल गइल बाटे। और तोड़ला के बाद देखी कैसे भीषण चोरी के अंजाम देहल गइल बाटे। और साफ तौर पर दिखाई देता कि देखी ई गहना रखल गइल सोना के, और सोना जौन बाटे काफ़ी महंगा जेवरात रहल, और जेवरात के कैसे तरीका से चोरी कइल गइल बाटे। और वह खुद देख सकतानी कि जितना भी एमे अंदर सामान रहल सोना के, ओ वाच कहीं या कानबाली कहीं, बहुत प्रकार के एमे चोरी के घटना के अंजाम देहल गइल बाटे। और ई बताई एगो पत्रकार के घर में चोरी होताटे। पत्रकार जौन अपन घर और बंद करके अपना रिलेशन में जाता रहे शादी विवाह में, और ओकरा बाद
तीन तल्ला पर से आके चोरी के घटना के अंजाम देहल जाता टे और आए दिन एमएम कॉलोनी में चोरी की घटना के अंजाम देवल जाला, लेकिन जन एजी के स्थानीय थाना प्रभारी के कान पर जू ना रेंगला और सवालिया निशान खड़ा होता कि भाई एजी के जो थाना प्रभारी बड़े करत का बड़े माननीय एसपी महोदय साहब से हम अनुरोध करें कि जांच पड़ताल कही जाओ। नदीम भाई मौजूद बड़े, घटना कब भइल और ई मतलब कहल जाओ तो ई काफ़ी पॉश इलाका हटे, ई पॉश इलाके में चोरी हो जाता, कहीं ना कहीं एगो सवाल निशान बाटे। घटना तो 9-10 बजे करीब में सब लोग शादी में चल गए रहे है ना। अभी 7:30 बजे हमने का मिशन अभी बीच में कब भइल बा ये हमने के कंफर्म नहीं की सन कि अंधेरा में मगरिब, क्योंकि 5-5:30 बजे के बाद अंधेरा हो जाता। तो ये तो अभी हम लोग 3 बजे 2 बजे भइल बा कि ये कंफर्म नहीं खे, लेकिन ये बात बाकी घटना घटल बा। तो बाकी सब रउआ बताइए दिले बनी है ना। 112 पे जैसे ही हमने के कमीशन तो 112 पे हमने के कॉल कमीशन तो 112 की टीम आई, देखी, सब लिख हो के ले गई। उसके बाद हम वो लोग बोला कि जो स्थानीय थाना है, पास वाला जो थाना है वो लोग गश्ती में आएगा लो, तो आप FIR वाला जो FIR एप्लीकेशन लिख ले बनी वो दे दिए। तो वो हम लोग लिख हो के रेडी थे। फिर हम फ़ोन किए उनको, थाना प्रभारी को, हम बोले कि सर आप आ रहे हैं या हम लोग आके दे दें। तो कह रहे हैं आज तो नहीं आ पाएंगे आप। आज नहीं आ पाएंगे मतलब मैंने वो बोले कि आज हम कल, अब तो कल ही होगा, जो भी होगा कल हम आएंगे। आज आपको आज देना है तो आप आज ही आके आप दे दीजिए। तो हम लोग कल रात में ले जाके दे दिए। रिसीविंग वगैरह भी मिल गया है, FIR वगैरह का जो हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया वो भी लोगों को दिख रहा होगा। बाकी जो रिसीविंग वो दिए हैं वो भी दिख रहा होगा। अब देखते हैं कि थाना प्रभारी या स्थानीय थाना कब आती है, क्योंकि थाना प्रभारी स्थानीय थाना अभी तक पहुंचल नहीं है, मतलब 112 के अलावा ना अभी तक कोई नहीं आया है। आके चीज़ों को देखना होता है, घटना स्थल का जायजा लेना होता है, किस तरह से क्या हुआ। FIR करने से पहले जो प्रोसेस होता है उसको ये, लेकिन इस तरह का कहीं से कोई अभी तक कोई ये नहीं दिखा है। सामान के बात कर लिया, जेवरात में का चोरी हुई? कान में के मेनली 4 गो, मतलब ये कान के बाली, झुमका, रिंग भी बा, हाथ के चांदी के रिंग बा। लगभग कितना ओकर तकरीबन अगर बात कर जाओ कितना का हुई? अब 40-50 ग्राम के कितना ये भले उतना तो हमरा नहीं के पता, लेकिन तकरीबन 3-3.5 लाख 4 लाख यही है। कैश के? कैश तकरीबन 90,000। 90,000 मतलब अगर लोग कब अभी और छत पहले के बाद क्या पता चल? हमने के छत पर पहले कहाँ गो मिशन, 3rd फ्लोर नीचे जैसे ही मिशन तो मेन तो ताला लागले बा। और ओकरा बाद देखा तो ताला लागल बा, लेकिन ऊपर से जब सीढ़ी गेट से चढ़ के आके मेन गेटवा के अंदर से लगा दिया था सब हल्का, कि ताकि आके हम लोग को गेट खोल के जैसे ही आएंगे तो मैंने कि थोड़ा टाइम मिल जाए तो हमने के भाग जाए सन। तो हम लोग आए तो देखे कि अरे ये तो बंद बा, तो हमने को ओकरा के खोलमी सन कोनो चीज़ से। ओकरा बाद दौड़ल सन, क्योंकि अभी तो बड़ा सन नहीं करनू, तो पूरा रूम में देखते हैं सारे तो हो गई बा, चोरी हो गई बा। उसके बाद फिर हम लोग 112 के कल कमीशन, तो 112 की टीम आई, देखी, सब हम लोग बता दिए। उसके बाद फिर लोग आ रहे हैं, तो दोस्त यार रिश्तेदार जितने सारे हैं, और उसके बाद जो भी पेपर वगैरह में, अखबार में, न्यूज़ वगैरह में। दूसरी बात एप्लीकेशन हम लोग लिख लिए अपने से, लिख के उसके बाद इंतज़ार कर रहे थे लोग, क्योंकि वो 112 की टीम बोली थी कि जो गश्ती में आएगी तो उसको आप एप्लीकेशन दे दीजिएगा। तो हम लोग 2-3 घंटा 10-11 बजे तक इंतज़ार किए हम लोग। फिर हम फ़ोन किए तो थाना प्रभारी बोले कि हम बोले सर आप आ रहे हैं कि मैंने हम आके एप्लीकेशन दे दें? तो हम बोले अब नहीं आ रहे हैं तो ठीक है हम आके दे देते हैं। तो बोले ठीक है आप दे दीजिए, आज तो कुछ नहीं होगा, अब कल ही कार्रवाई होगा। तो थाना में हम लोग गए, बैठे थे हम लोग 1-2 सवाल ऐसे ही जो उसमें थे उनसे हम लोगों ने बात किया। और आसपास के लोग भी ये करा, हमको तो पूरा उम्मीद है प्रशासन से कि रिकवर ज़रूर होगा, और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जो क्राइम करने वाले हैं, वो लोग भी गिरफ्तार होंगे। लेकिन एक पूरी बात हम कर लें, लेकिन हम लोगों ने थाना में एक सवाल हमने पूछा, उसका भी वीडियो हमारे पास है। पूरी वीडियो थोड़ा बहुत कुछ देर के लिए है, कुछ देर का है। तो उसमें हम लोगों ने पूछा कि अब तक आए दिन हर दिन चोरी होते रहता है, इसी स्टाइल में चोरी होते रहता है, अब तक आप लोगों ने कितने लोगों को पकड़ा है, कितने लोगों का सामान आपने रिकवर कराया है? तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन फिर भी जो चीज़ें हैं पुलिस के लिस्ट में FIR होनी चाहिए, जाना चाहिए। और वीडियो और ये न्यूज़ वगैरह का मकसद ये है कि जागरूकता है, और ये बात जहाँ तक पहुँचनी चाहिए पहुँचे, क्योंकि चोरी होती है, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो,
और जिस पर भी ये गुजरता है वही इस बात को समझ सकता है। तो जो भी जिला प्रशासन, जो जिला एसपी महोदय हैं, उन तक ये बात हम लोग पहुंचाना चाह रहे हैं। और जो प्रोसेस है एक एक करके अभी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से स्थानीय थाना है, क्योंकि वो लोग भी अपना जांच करते हैं और किस तरह से क्या क्या हो रहा है, उन तमाम चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। एमएम कॉलोनी को भी लोगों को हम कहेंगे कि हर दिन किसी न किसी के घर में चोरी हो रहा है, तो कम से कम आप लोगों को भी इस पर इकट्ठा होना चाहिए। मतलब एक साथ मिल के सबको एप्लीकेशन देना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो थाना में भी 20 लोग, 50 लोग, 100 लोगों को जाना चाहिए, थाना प्रभारी को बताना चाहिए, एसपी के पास पहुंचना चाहिए, ताकि ये पता तो चले कि ये कितना मामला बढ़ते जा रहा है। और एमएम कॉलोनी में इतने लोग रहते हैं और लगातार ये बढ़ते जा रहा है। बताइए, आप अपने घर को आधे घंटे के लिए छोड़ के नहीं जा सकते हैं, 2 घंटे के लिए छोड़ के नहीं जा सकते हैं, पूरी रात के लिए तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये बताइए, आप सोचिए, इस दौर में इस तरह के जगहों पे हम लोग विरासत पहले सुनते थे कि लोग सेंध फोड़ के चोरी करता है चोर, लेकिन आप बताइए, आप इतने पॉश इलाके में, इतने पॉपुलेटेड इलाके में रहते हैं, एक घर एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। यहाँ कोई चोरी करता है, उस पर कोई जांच होता है, तो जांच होता है कि नहीं होता है वो तो हम सब लोगों को पता है। लेकिन मुझे उम्मीद है, प्रशासन से उम्मीद है कि इस पर काम होगा, इस पर वो लोग कार्रवाई करेंगे, धड़ पकड़ करेंगे। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि अब तक जो हो रहा है, क्योंकि हमने कई चोरी हमने कवर किया सिर्फ एमएम कॉलोनी का, उस पर क्या हुआ तभी ना आपको उम्मीद रहेगा कि उस पर आप लोगों ने क्या किया, कितने लोगों को आपने पकड़ा, कितने लोगों के सामान को आपने रिकवर कराया। तो ये तो प्रशासन, जाहिर सी बात है, प्रशासन पे भी सवालिया निशान है। लेकिन जो ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जो सीवान के एसपी महोदय, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए आप लोगों के माध्यम से। बाकी जो प्रोसेस है वो हम लोगों ने कर दिया। अभी तकरीबन आज 31 तारीख है, 9:30 हो गया, अब तक कोई जो स्थानीय थाना अब तक नहीं आई है। आके जांच करना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए, पूछना चाहिए आसपास के लोगों से, या जिसके घर हुआ है हमसे पूछना चाहिए, किसी पे शक है कि क्या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती है, आप उसमें लोग धड़ पकड़ करते हैं तभी, या गश्ती थाना अगर हम लोग आते तो हम लोग बताते हैं कि भाई जो थाना की गाड़ी है इधर रात में राउंड मारे, 2 दिन में भी कभी कभी राउंड मारे, तो जो भी अपराधी हैं, चोर हैं, उनके दिल में खौफ रहता है कि भाई थाना की गाड़ी आते रहती है। तो ये चीज़ें भी नहीं होती है ना। खाली दारू के फेरा में रहेला लोग मेन रोड पे। वो तो बात तो है ही, लेकिन फिर भी जो बात है, उम्मीद है, अब देखिए क्या होता है। चलिए, तो जांच के विषय बा। अब हम चाहें कि एसपी महोदय साहब की कम से कम ध्यान देवल जा। एगो पत्रकार के घरे चोरी हो जाता था तो आम नागरिक के बारे में खुद सोच सकता नहीं, और सवालिया निशान बाटे सरायोपी थाना पर भी कि भाई आए दिन चोरी होता टे, लेकिन अभी तक रिकवर का नहीं खत। बड़ा जौन भी चीज़ बा मैच बॉक्स के माध्यम से देखते रही।